बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुश और आबाद और ईमान की भरपूर हालत में होंगे। कुछ दिन पहले हमने इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने सात के बारे में, सात के अदद के बारे में बात की थी कि सात का अदद क्यों ज़रूरी है। चाहे आप 70 मरतबा पढ़ लें, 700 मरतबा पढ़ लें, 7000 मरतबा पढ़ लें, 70,000 मरतबा पढ़ लें। वो वीडियो देखकर एक बहन जो हमारी फॉलोअर भी है, वो फरमाती है कि आपकी वो वीडियो देखकर मेरी ये बात बहुत दिल को लगी, और वो कहती है कि मुझे एज सच कोई ज़िंदगी से गिला शिकवा नहीं था, लेकिन मेरे मसाइल रिश्ते के हवाले से थे। मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे, जिनके पास मैं जाती थी दम वगैरह करवाना, वो कहते थे कि तुम पर बंदिश हुई है, इतना इतना सरमाया दो, इतना इतना पैसे दो, चिल्ले काटो वगैरह वगैरह। उनकी अपनी एक दास्तान है, तो कहती है कि वो करो, इतने मसाइल हमारे पास थे नहीं। तो वो बहन कहती है कि मैंने डेली 7000 पढ़ने का इरादा किया अल्लाह के हुक्म से, और बेशक इस्तिग़फ़ार का मतलब है अपने गुनाहों पर निदामत होना, जो हमसे भूले चूके में हो चुके हैं, हमसे उठते बैठते हो चुके हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तब अगर इंसान ये इरादा करता है कि अल्लाह मैं पशेमान हूँ, मैंने जो गुनाह किया है, मुझे पता है गुनाह की नेचर ऐसे है कि वो नेकियों के साथ साथ नेकियों को तो खाएगा लेकिन आपके रब को भी नाराज़ करेगा। तो जब बंदे ये इरादा करते हैं कि मैं अपने गुनाहों पर पशेमान हूँ, तो यही इरादा बहुत है। वो बहन कहती है कि मैंने इरादा किया 7000 पढ़ने का, लेकिन जब मैंने शुरू दिन पहले दिन ऑब्वियसली ज़ुबान आदी नहीं होती, इंसान का स्टेमिना इतना नहीं होता, इंसान नहीं आदी होता, तो कहती है कि मैंने 2500 मरतबा पढ़ा फर्स्ट दिन। काम भी करने होते हैं, ज़िंदगी के मामलात को भी ले जाना पड़ता है, तो वो कहती है कि मुझसे इतना ही पढ़ा गया। पहले दिन जब मैंने पढ़ा, मुझे अगले दिन ही 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली, जिसकी वजह से हम सारे घर वाले परेशान थे, मैं खुद बहुत परेशान थी। हालाँकि एज़ सच मुझे जॉब की भी ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने अप्लाई किया हुआ था, लेकिन मैं नाउम्मीद थी। जहाँ मैं अप्लाई करती, मैं नाउम्मीद ही रहती कि मुझे कॉल नहीं आएगी, और वाक़ई ही ऐसा होता था। लेकिन जब मैंने 7000 मरतबा पढ़ना शुरू किया, अगले दिन मुझे अल्लाह की तरफ से 2 बड़ी खुशखबरियाँ मिली। पहले मेरे रिश्ते के हवाले से एक बहुत अच्छी जगह से मेरा प्रपोज़ल आया, और दूसरा जहाँ मैंने अप्लाई किया हुआ था पता नहीं कितने टाइम पहले, कि मैं भूल बैठी थी कि मुझे जॉब के लिए कॉल आएगी, वहाँ से मुझे कॉल आई, और बार-बार एक दिन में 3-4 मरतबा फ़ोन आई कि आप हमारे यहाँ से कंटिन्यू कर लें अपनी जॉब को। तो बहन के कहने का मतलब ये था, फिर आप तक पहुंचाने का मतलब ये था कि आप मोटिवेट हो। इंसान से भूले चूके में जो गलतियां, जो ख़ताएँ हो जाती है, वो उस पर नादिम और परेशान तो होता है, लेकिन उसका अज़ाला नहीं कर पाता। और अज़ाला ना करने की सूरत या वजह ये होती है कि वो हमारे फ्यूचर पे इम्पेक्ट करती है, हमारे बच्चों पर। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि या अल्लाह हमने तो किसी को परेशान नहीं किया, पता नहीं हमारे लाइफ पर किसका असर पड़ गया है, या तो बच्चे हर वक्त बीमार रहने लगते हैं, या माँ बाप खुद परेशान रहने लगते हैं। तो कभी कभी हमें लाइफ का ऐसे अप डाउन फेज देखना पड़ता है कि चलते फिरते कारोबार डूब जाते हैं, या हादसात का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना। तो ये वही हमारे बैक के जो गुनाह होते हैं, हमारे पास्ट के जो गुनाह होते हैं, वही इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। तो लिहाजा कहने का मतलब ये है, जैसे कि हदीस से भी साबित है, उनका मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेली 70 से 100 मरतबा ज़रूर इस्तिग़फ़ार किया करते थे। हालाँकि वो हमारे पास एक ऐसी हमारे लिए ज़िंदा मिसाल है, गोया कि हम ये कहें कि नेकी की एक जीती जागती मिसाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे मासूम इंसान आज तक इस दुनिया में नहीं आए, नबी होकर उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया, तो हमें भी उनकी उम्मत होने के लिहाज से इस्तिग़फ़ार डेली करना चाहिए। दूसरी एक अहम इम्पॉर्टेंट बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिलों को भी ज़ंग लग जाता है, और ज़ंग साफ़ करने का तरीका इस्तिग़फ़ार है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि गुनाह पर नदामत तो होता है, लेकिन अपने नबी की पैरवी करते हुए, उनकी हदीस को फॉलो करते हुए, हमें लाज़िमन 70 से 100 मरतबा डेली विदाउट एनी गर्ज़ के मेरी फ़लाह हाजत है, मेरी फ़लाह हाजत है। जब आपके गुनाह कम होंगे, आपको और अल्लाह ताला का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। आपके और अल्लाह के बीच में जो रास्ता है या जो फ़ासला है, उसमें हज़ार रुकावटें हैं, हज़ार दूरियाँ हैं। उन्हीं दूरियों को और रुकावटों को ख़त्म करने के लिए जैसे आप इस्तिग़फ़ार का इरादा करता है, अल्लाह ताला आपके करीब, आपके नज़दीक आने लगता है। यकीन रखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जब एक कदम आते हो तो मैं 10 कदम पड़ता हूँ।
तुम दौड़ के चल के आते हो तो मैं दौड़ के तुम्हारे पास आता हूँ। हमारा रब वो ज़ात है जो निहायत करीम ज़ात है। अगर हम ये इरादा कर लें कि हमें अपने रब को मनाना है, हमें गुनाहों पर नदामत है, तो यकीन कीजिए कि हमें यही इरादा अल्लाह ताला की करीब कर लेता है, और हमारे जो अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो जो मुसीबतें, जो हमारे लिए परेशानी आ रही होती है हमारी लाइफ में, वो अल्लाह ताला के हुक्म से टल जाती है। और आजकल जैसा फितने का दौर चल रहा है, हमें नहीं पता लगता कि अगले पल हमारे साथ क्या होने वाला है। उठते बैठते अल्लाह का ज़िक्र कीजिए ताकि आपकी ज़ुबान तर हो, और जब आप अल्लाह से मुलाकात करें तो इस स्टेज में करें कि अल्लाह आपसे राज़ी हो और आप अल्लाह से राज़ी हो। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, हमें हादसात से, नागहानी आफ़ात से बचाए, हमारी हिफाजत करे, मेरी और आप सबकी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।